हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कोर। तो कल हमने चैप्टर 7 से अलजेब्रा की एक्सरसाइज 7A सॉल्व की थी और आज हम करने वाले हैं 7B। देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, वैल्यूएट ईच एक्सप्रेशन फॉर द गिविंग वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स की वैल्यू हमें गिवन है और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो करते हैं मेरे साथ। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए है हमारा x+7 और वेरिएबल x की वैल्यू क्या दे रखी है 2। तो आप इसको सॉल्व डाल के सॉल्यूशन डाल के कुछ भी कर लीजिए। x की जगह हमें क्या रखना है 2, यानी 2+7 = 9। पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आता है 9। आते हैं अपने ऑप्शन नंबर बी पर। ऑप्शन नंबर बी है हमारा y-7 और y की वैल्यू क्या दे रखी है y = 10। तो यहाँ पर हमें y की जगह क्या रखना है 10। 10 - 7 = ऐसे करके हमारे सेकंड ऑप्शन की वैल्यू क्या आ गई 3। चलते अपने नेक्स्ट ऑप्शन सी पर। सी है हमारा, ऑप्शन क्या है 5A और A = 2। 5 और A के बीच तो कोई सिंबल ही नहीं है, तो करना क्या है A को प्लस करें, A की वैल्यू को, वेरिएबल की वैल्यू को 5 में प्लस करें, माइनस करें, क्या करें मल्टीपल डिवाइड। तो मैंने कल आपको बताया था कि अलजेब्रा में मल्टीप्लाई के सिंबल को डिफाइन करने के लिए हमें किसी भी सिंबल को लगाने की जरूरत नहीं होती है। एक कांस्टेंट वैल्यू को और एक वेरिएबल को एक साथ लिखने पर वो हमेशा मल्टीप्लाई में ही होते हैं। तो ये दोनों किस में है मल्टीप्लाई में। क्या कर देंगे हम 5 × 2 = 10। तो ऑप्शन सी की वैल्यू हमारी क्या आ गई 10। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। आते हैं ऑप्शन नंबर डी पर। ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा, देखो ऑप्शन नंबर डी है हमारा 7A - और A = 1। ए की वैल्यू 1 दे रखी है, इन दोनों में मल्टीप्लाई है, तो यानी कि 7 × 1 - 3। 7 - 3 = 4। इसका फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाता है 4। आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन ई पर। नेक्स्ट ऑप्शन ई हमारा हमसे क्या कह रहा है 9D। 9D फॉर 90 और D0। डी की वैल्यू 0 पुट करने पर यहाँ पर 9 × 0 = 0। किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा। तो इस ऑप्शन का आंसर क्या हो गया 0। आते अपने नेक्स्ट ऑप्शन एफ पर। एफ देखिए हमसे क्या कह रहा है एफ 16 - 4y 16 - 4y y = 4। y की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, वेरिएबल हमारा दे रखा है y और y की वैल्यू दे रखी है 4। 4 को यहाँ पुट करिए 16 - 4 × 4। तो 4 4 = 16, 16 - 16 = 0। तो ऑप्शन नंबर एफ भी हमारा क्या हो जाता है 0। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। एक बार देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, इस वैल्यू पुट करके एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन ए उठाते हैं। ऑप्शन ए हमसे कह रहा है y - x फॉर y, सॉरी y = दे रखा है हमें क्या 5, x = दे रखा है 7। y और x दोनों की वैल्यू दे रखी है, एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। पुट करिए y की जगह हमें रखना है 25 - 2 × 7, यानी 25 - 14 = 11। तो ऑप्शन ए का आंसर हमारा हो जाता है 11। आते हैं अपने ऑप्शन नंबर बी पर। ऑप्शन नंबर बी हमसे क्या कह रहा है एक बार देखिए। ऑप्शन बी है हमारा 3A + 4B फॉर A = -1, B = 2। हमें ए और बी हमारे दो वेरिएबल्स दे रखे हैं, उनकी वैल्यू दी है, एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें हमें थोड़ा सा और आगे उसने बढ़ा दिया है कि ए की वैल्यू जो है माइनस में दे रखी है। अब देखें इसको कैसे फिल करते हैं। तो ए की जगह माइनस ए -1 मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट लगा दिया तो मल्टीप्लाई में ही हो गया, प्लस बी की जगह क्या रखना है 2 इक्वल करिए
3 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। -3 प्लस 4 टू ज़ा 8। आंसर हमारा हो जाता है 5। ऑप्शन नंबर बी का 5। आते हैं अपना ऑप्शन नंबर सी पर। देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा। ऑप्शन नंबर सी है 5 ब्रैकेट y माइनस एक्स फॉर x इज इक्वल 1.5 कॉमा y इज इक्वल 3.5। x और y की वैल्यू दे रखी है, पुट करिए। 5 ब्रैकेट में है मतलब मल्टीप्लाई, y की वैल्यू क्या है हमारे पास 3.5 यानी 3 हाफ, माइनस x की वैल्यू हमारे पास 1.5 यानी 1 हाफ। 3 हाफ में से 1 हाफ को माइनस करेंगे क्या है 2 यानी कि 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 10। ऑप्शन नंबर सी इस टाइप से हो जाता है हमारा। इसका आंसर आ गया हमारा क्या 10। आते हैं ऑप्शन नंबर डी पर। देखिए ऑप्शन नंबर डी हमसे क्या कह रहा है। ऑप्शन डी है हमारा 10x प्लस z माइनस वाई फॉर x इज इक्वल 3 कॉमा वाई इज इक्वल -5 कॉमा z इज इक्वल 7। अभी तक हम कर रहे थे 2 वेरिएबल्स वाली एक्सप्रेशन, अब है हमारे पास 3 वेरिएबल्स। तीनों की वैल्यू दे रखी है, पुट करिए। 10 मल्टीप्लाई 3, z की वैल्यू दे रखी है 7 प्लस 7, y की वैल्यू दे रखी है -5 और माइनस ऑलरेडी है तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। और माइनस माइनस ऑलवेज प्लस, क्योंकि कुछ सिंबल्स होते हैं प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस प्लस भी प्लस होता है। तो इन अकॉर्डिंग हमारा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो इसको सॉल्व करते हैं। 10 3 ज़ा 30 प्लस 7 माइनस माइनस प्लस 5, 30 प्लस 7 37 प्लस 5 37 प्लस 5 42। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी का आंसर हमारा क्या आ जाता है। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है, वेरिएबल्स दे रखी हैं। इस बार हमें स्क्वायर्स और क्यूब में दे रखी हैं, एक्सप्रेशन दे रखी हैं और उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। आते क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए देखते हैं हमसे क्या कह रहा है। ऑप्शन ए हमारा है 4x स्क्वायर। किसी भी नंबर की पावर 2 होती है उसको हम स्क्वायर कहते हैं, पावर 3 होती है वो हमारा क्यूब हो जाता है। एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 3, x की वैल्यू 3 दे रखी है और क्वेश्चन में दे रखा है x स्क्वायर यानी कि 4 मल्टीप्लाई x जगह 3 और उसका स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 3 3 था 9 यानी कि 4 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल 36। ऑप्शन नंबर ए का आंसर हमारा आ जाता है 36। आते हैं ऑप्शन नंबर बी पर। ऑप्शन नंबर हमसे क्या कह रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर बी को। ऑप्शन नंबर बी है ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3b फॉर a इज इक्वल 2 और b इज इक्वल -1। जैसे कि अभी प्लस माइनस वाले कुछ सिंबल्स हमने देखे थे, इनके अकॉर्डिंग माइनस माइनस प्लस 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 इस अकॉर्डिंग इसमें वैल्यू पुट करिए। एक ही जगह हमें पुट करना है 2 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 और ये मल्टीप्लाई में है तो इसकी जगह -1 लिखेंगे हम। और जब 3 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 3 यानी कि 2 का स्क्वायर हमारा हो गया 4 माइनस 3 इज इक्वल हमारा आंसर फाइनल आंसर क्या आ गया 1। ऑप्शन नंबर बी का आंसर हमारा 1 हो जाता है। आते हैं ऑप्शन सी पर। ऑप्शन सी हमसे क्या कह रहा है एक बार देखिए। ऑप्शन सी है हमारा 36 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर एक्स इज इक्वल 4। अब 36 माइनस 2 एक्स की जगह में क्या पुट करना है 4 और 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है जल्दी बताइए 6, 4 4 जा 16। 36 माइनस 2 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल 36 माइनस 6 16 2 जा 32 इज इक्वल आंसर हमारा क्या आ जाता है 4। हमारा फाइनल आंसर हो गया ऑप्शन सी का 4। आते हैं ऑप्शन नंबर डी पर। ऑप्शन डी हमसे क्या कह रहा है। ऑप्शन डी है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फॉर एक्स इज इक्वल -1 कॉमा वाई इज इक्वल -2। एक्स की जगह में क्या पुट करना है -1 एंड वाई की जगह पुट करना है -2। अगर आपको पता हो कि किसी भी वैल्यू का स्क्वायर नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो उसकी वैल्यू हमेशा
पॉजिटिव ही आती है। अगर हम -1 या -2 का स्क्वायर करेंगे तब पॉजिटिव में, तो -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर +1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस का 4, +1 + 4 इज इक्वल 5। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर डी का 5। लास्ट क्वेश्चन हमारा बचता है क्वेश्चन नंबर 4। इसको देखते हैं ये हमसे क्या कह रहा है। हमने सारे क्वेश्चन करे वैसे ही सेम इसको करना है। एक्सप्रेशन दे रखी है हमें, एक एक्सप्रेशन दे रखी है और वैल्यू पुट करके हमें क्या करना है, वैल्यू भी दे रखी है हमें अपने वेरिएबल्स की, उनकी वैल्यू पुट करके हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। एक बार क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे। फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ a इज इक्वल 3a + 5b - 8c - 29 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इस a की वैल्यू फाइंड करनी है हमें वेरिएबल्स a b c की, इसमें वैल्यू पुट करके करते हैं। पहले हम लिखेंगे अपना फॉर्मूला जो दे रखा है उसने, a इज इक्वल 3a + 5b - 8c - 29 और हमें a b c की वैल्यू क्या दे रखी है उसको भी लिख लेंगे। a इज इक्वल 18, b इज इक्वल 0, c इज इक्वल -3। करते हैं इसको सॉल्व। a इज इक्वल 3, a मल्टीप्लाई में है तो a की जगह क्या लिखना है 18 प्लस b की जगह लिखना है हमें 0 -8, c की जगह हमारा क्या दे रखा है -3 -29। इसको सॉल्व करिए। 18 3 ज़ा -5 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 0 माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई में बताया था ना आपको कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 8 3 ज़ा 24 -29 और सॉल्व करिए इसको। 54 प्लस माइनस माइनस होगा और माइनस की वैल्यू बड़ी है इसलिए कौन सा साइन आएगा माइनस का, यानी कि -5। 54 - 5 इज इक्वल 49। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का 49। ऐसे हमारी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो गई। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करिए और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी हेल्प हो एक्सरसाइज सॉल्व करने में, और चैनल को सब्सक्राइब